दिल्ली नगर निगमों में एकीकरण पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए भाषण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बयान दिया है। अनिल चौधरी ने कहा कि आज लोकसभा में एमसीडी के एकीकरण को लेकर भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एकीकरण के कारण निगम की आर्थिक को बताया जा रहा है। भविष्य में फंड के हालात कैसे सुधरेंगे, इसको लेकर एकीकरण बिल में कोई जिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में आज ये डिबेट के साथ ये पास कर दिया गया। अफसोस ये है कि सत्ता पक्ष या देश के गृह मंत्री ने विपक्ष की आवाज़ को अनसुना करते हुए अपनी तानाशाही रवैये के साथ अपने पूरे एक तरह से भाषण को प्रस्तुत करके इस बिल को पास कर दिया गया। लेकिन विपक्ष और देश और दिल्ली की जो एमसीडी के संबंधित जो सवाल हैं उसके जवाब शायद देश के गृह मंत्री को देना चाहिए थे। मैं पूरे उस पर चर्चा नहीं करूँ, लेकिन दो ऐसे बिंदु हैं जिस पे एक प्रश्न है मेरा और एक पे एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब शायद देश के गृह मंत्री को देना चाहिए था। एक तो साथियों ये कि देश के गृह मंत्री जी बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार पैसा मुहैया नहीं करा रही थी, एमसीडी को हम तबाह होते हुए नहीं देख सकते थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि देश के गृह मंत्री जी जब ये बिल पेश करते तो अपने बिल के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं करते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। फंड की कमी तो बताई गई है, दिल्ली सरकार मैं मेंशन करना चाहता हूं कहीं जिक्र नहीं है जो आज उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो सवाल ये है, दिल्ली सरकार फंड दे नहीं रही है और निगम नहीं चल सकता तो उसको आप एक करना चाहते हैं। अनिल चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने नगर निगम संशोधन बिल 2022 को लाने को लेकर जो लक्ष्य और कारण बताए उसमें उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों को चौथे एवं पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप फंड नहीं दे रही थी। केजरीवाल से आपके साथ क्या गुपचुप रिश्ता है? अमित शाह ने लोकसभा में फंड की कमी को समस्या बताते हुए सभी सांसदों से सवाल पूछा। दिल्ली सरकार फंड नहीं देगी तो निगम कैसे चलेगा? मेरा भी यही सवाल है, जब समस्या फंड की है तो एकीकरण समाधान कैसे? 150 करोड़ की बचत से कौन सी समस्या खत्म होगी? सैलरी, एरियर, बकाया कर्ज, विकास के लिए राशि। 150 करोड़ रुपए की बचत के साथ सवाल ये उठता है कि 150 करोड़ रुपए क्या सैलरी जो समय पे दी जानी चाहिए उस पे खर्च होगा, पेंशन पे होगा, मिड डे मील पे होगा? ये जो अभी अभी घोषणाएं की जा रही हैं चुनावी मौसम में कि हम कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, क्या इनके स्थायी करने को लेकर के पैसा खर्च किया जाएगा? तो प्रश्न जो का तू है कि कॉरपोरेशन को चलाने के लिए जो आय होनी चाहिए वो आय या जो फंड होना चाहिए वो फंड कहां से आएगा? अभी भी ये प्रश्न खड़ा हुआ है। कहीं इस पूरे बिल के अंदर अमित शाह ने ये नहीं कहा कि इसका जो कंट्रोल है केंद्र सरकार पे तो आ गया, तो केंद्र सरकार क्या फंड मुहैया कराएगी? जो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक था कि खर्चे यदि ज्यादा होंगे, कर्ज होगा तो उसकी पूर्ति भारत सरकार करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह ने नगर निगम में 272 को घटा 250 वार्ड करने का जवाब नहीं दिया। कहा कि 272 से 250 वार्ड किस लॉजिक से किए, ये जवाब दें।